हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीके पर। मॉडल पेपर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चन कंप्लीट होगी, 9वां पर्सन है। 2 नंबर का त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है। ओ पी क्यू त्रिभुज मैंने बना लिया। ओ पी क्यू त्रिभुज है जिसका पी कोण समकोण है, यानी जो पी बिंदु है वहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर है। ओ पी ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटी, ठीक है। और ओ क्यू ये माइनस पी क्यू, इनका अंतर 1 है। ओ क्यू माइनस ओ पी 1 है। तो साइन क्यू और कोस क्यू के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न में हमें क्या पूछ रहा है, साइन क्यू और कोस क्यू। क्यू ये है तो ये मुख्य कोण हो गया, 90 डिग्री के सामने की ओ क्यू कर्ण हो जाएगी और ओ पी लंब हो जाएगी, ओ पी क्यू आधार हो जाएगी। अब साइन क्यू ज्ञात करना है और साइन का सूत्र क्या होता है, साइन क्यू बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कोस क्यू क्या होता है, कोस क्यू बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो यहां दोनों सूत्रों में हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, लंब और कर्ण की, इसमें भी आधार और कर्ण की। लेकिन प्रश्न में हमें आधार दे नहीं रखा है, न हमें कर्ण दे रखा है, लेकिन आधार और कर्ण का अंतर 1 दे रखा है। अंतर कितना दे रखा है, 1 सेमी दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट इस प्रश्न में यह रहेगा कि हम आधार और कर्ण ज्ञात करें। आधार और कर्ण, लंब तो दे रखा है 7 सेमी, आधार और कर्ण ज्ञात करें। तो हमें दिया गया क्या है, हमें दिया है ओ पी बराबर 7 सेमी। ओ पी 7 सेमी दे रखा है। ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेमी दे रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा हल कर लेता हूं। ओ क्यू जो है, ओ क्यू वो बराबर किसके, पी क्यू इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमारे काम आएगी। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है, ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार से क्या पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर। हमने क्या लगा दी, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। अब देखो ओ क्यू कितनी है, 1 प्लस पी क्यू है, तो मैं इस ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू लिख देता हूं, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हो और यहां लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 से। ओ क्यू की जगह लिख देता हूं मैं 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर, बराबर में क्या है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर ज्यों का त्यों है। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से खोल दो, तो पहले पद का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। यानी ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो पहले पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर होता है। तो यही किया मैंने, पहला पद 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुणा पहला पद 1 गुणा दूसरा पद पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ये तो हो गया ए का स्क्वायर, एक ही होता है, प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 को पी क्यू से गुणा किया 2 पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर। और ये हमने लिखा है, देखो यहाँ पर, समझ गए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर है, इसको हमने खोल लिया, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको खोल लिया। बराबर में क्या है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। अब यहां देखो, पी क्यू का स्क्वायर प्लस का, इधर भी प्लस का, ये इधर का आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का आपस में कट जाएगा, यानी पी क्यू का स्क्वायर आपस में कट गया। अब जो वैल्यू है वो रख दो, तो 1 प्लस 2, पी क्यू हमारे पास है नहीं, तो पी क्यू तो ज्ञात करनी है, तो पी क्यू तो ज्यों कहती हूँ बराबर, यहां पर ओपी कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। मैंने वैल्यू रख दी है यहाँ पर, क्योंकि और तो कोई हमारे पास मान है नहीं, पी क्यू ज्ञात करना है, ये अचर है ही है,
दो एचआर है, पी क्यू की जगह पी क्यू, बराबर में क्या बचा ओपी, ओपी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब ये एक उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहां कर देता हूं, देखो यहां पर बचेगा 2PQ बराबर 49 माइनस 1। यहां से देखो ये एक उधर जाके माइनस का हो गया, तो 2PQ इधर बच गया और ये उधर जाके माइनस का हो गया, यानी 2PQ बराबर हो जाएगा 48। 49 में से घटा लूँ 48, और ये जब बटा में जाएगा 2PQ का मान 48 है तो 1PQ का मान 24 हो जाएगा। 1PQ का मान कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 2PQ का मान 48, 1PQ का मान 24, आधा हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गई 24 सेमी। ठीक है, अब यहां देखो OQ कितनी है, OQ भी ज्ञात करनी है। इसका मतलब OQ जो है वो क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ है, तो 1 प्लस PQ, PQ कितनी है 24, तो ये हो जाएगा OQ बराबर हो जाएगा 25। ये हमने OQ यानी कर्ण भी ज्ञात कर लिया, ये हो गया 25। अभी तक हमने प्रश्न में कुछ नहीं किया है, जो जो हमें चाहिए था आधार हमने ज्ञात कर लिया, हमें चाहिए था कर्ण हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें जो प्रश्न में दे रखा वो ज्ञात करना है। अब साइन, अब क्या करेंगे साइन क्यू ज्ञात करेंगे। तो साइन क्यू बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अब क्यू के लिए लंब क्या होगा OP, तो मैं लिख देता हूं OP बटा, इसके लिए कर्ण क्या है OQ, तो यहां लिख दिया मैंने OQ। वैल्यू पुट कर दो, साइन क्यू बराबर OP कितनी है 7 बटा OQ कितनी आई 25, तो 7 बटा 25। ठीक है, ये तो हमने मान ज्ञात कर लिया साइन का। साइन का मान कितना आ गया 7 बटे 25। अब उसके बाद में मान किसका ज्ञात करना है, उसके बाद में मान ज्ञात करना है हमें कोस का, कोस क्यू का। तो यहां लिख देता हूं मैं तथा कोस क्यू बराबर, अब क्यू भी यही है तो इसके लिए मुख्य कोण यही हो गया क्यू, तो ओपी तो लंब हो जाएगा, आधार क्या होगा यहाँ आपकी बार पी क्यू। तो कोस का मान होता है, कोस का जो सूत्र होता है वो को कर्ण बटा सॉरी आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या है पी क्यू को, पी क्यू के लिए यहाँ आधार है हमारा पी क्यू बटा कर्ण क्या है ओ क्यू। तो क्या हो जाएगा मान रख दो कोस क्यू बराबर पी क्यू कितनी है 24 बटे ओ क्यू कितनी है 25। तो कोस क्यू का मान कितना हो गया, कोस क्यू का मान है वो हमारे पास में हो गया 24 बटे 25। ये हमने मान ज्ञात कर लिया। अगर इस प्रश्न में हमें पूछ लेता कोस ओ का मान कितना है, ध्यान रखना कोस ओ का मान, तो कोस ओ जब होता तो ओ क्या हो जाता हमारा मुख्य कोण, और पी क्यू उस समय क्या हो जाती लंब, तो आधार क्या बचता ओपी। इस प्रश्न में आपको यही ध्यान रखना है कि आधार कौन सा होगा लंब कौन सा होगा कर्ण। तो कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने का जो होता ही है, और मुख्य कोण के अनुसार हमें डिसाइड करेंगे कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो मुख्य कोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। यहाँ हमारा मुख्य कोण क्या है क्यू है, तो क्यू के सामने की भुजा ओपी है, तो ओपी लंब हो जाएगी, करणीय है ये, तो तीसरी जो बच गई वो आधार होती है। तो इस प्रकार हमने 9वां प्रश्न वो कंप्लीट कर लिया। आसान सा प्रश्न है, अगर आपको प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। उसके साथ साथ में अगर वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।